नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 16 जनवरी 2025 और यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर सामने हाजिर हूँ 17 जनवरी 2025 के लिए, यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए। एनालिसिस और वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करें और आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 मैं अभी स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ। आप उस पर अगर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे ना, आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलता है। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले मार्केट में आज हुआ क्या। सबसे पहले निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं। आज इसका एक्सपायरी था तो हाई लगाया है, देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ, अच्छा बात है। लेकिन आप एंड ऑफ डे क्या किए, 98 पॉइंट ही सिर्फ कवर कर पाए, सिर्फ 98 पॉइंट ही कवर किए ना। कल का क्लोज था 23,213, आज हम 98 पॉइंट ऊपर हो रहे हैं, यानी 311, 100 पॉइंट पकड़ लीजिए, हम 100 पॉइंट ऊपर पॉजिटिव क्लोज करेंगे। ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ी क्या है कि हमने उस लेवल को ऊपर सस्टेन नहीं किए जो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जो मैं बार बार बोल रहा था, और वो लेवल था 23,350। याद आया? 23,350 ये एरिया, इसके ऊपर हम नहीं सस्टेन कर पाए। हालांकि हाई अगर आप देखें तो 23,391 का लगा है और यही दो एरिया रेजिस्टेंस था। मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि 23,350 400 ये हर्डल है। 23,350 के ऊपर क्लोजिंग हमें चाहिए, तभी हम समझेंगे अच्छा वाला तेजी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, सेल ऑन राइज रहेंगे। दूसरा बात क्या है, जो अभी का जो लो है, अभी देखिए अभी मार्केट आपको ऐसे ही पॉजिटिव नजर आएगा कुछ दिनों तक। ये बजट के पहले 2-4 दिन पहले तक रहेगा, मार्केट को उस टाइप से ले जाया जाएगा ऊपर की तरफ में और वहां पे जाके साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप 1 तारीख को बजट है ना, तो समझिए ना 25-26 तक ले जाके ऊपर मार्केट को वहां पे साइडवेज करवाया जाएगा होगा, और उसके बाद फिर बजट में फ्लक्चुएशन मूवमेंट बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब हम जब तक 23,000 के ऊपर हैं, हम हमेशा खतरे से बाहर है। 23,000 के ऊपर जब तक रहेंगे खतरे से बाहर है। 23,000 के नीचे सस्टेन करके क्लोज कर जाएंगे, खतरे में आ जाएंगे फिर से, है ना। तेजी 23,350 के ऊपर क्लोजिंग करने पर 23,500 के ऊपर क्लोज अगर कर जाता है जिस दिन में, उसके बाद बड़ी तेजी। फिलहाल हम ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, आज एक्सपायरी है तो खत्म हो गया एक्सपायरी, 16 तारीख का हटा दिया, हम 23 तारीख पे आ गए और 23,300 पर एट द मनी हम सस्टेन कर रहे हैं ना, 23,300 पे। चलिए हम यहाँ पे सॉरी ये एरिया यहाँ पे 20 लाख आपका पुट राइटर है 23,300 पे, कॉल राइटर लगभग 25.5 लाख है। तो ये बोल रहा है कि ये रेजिस्टेंस होगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि हम 23,300 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। फ्यूचर हमारा 23,400 पे है, तो हम लगभग 90 पॉइंट अभी भी महंगा चल रहा है, 90 पॉइंट प्रीमियम ज्यादा है हमारा, महंगा है। वॉलिटिलिटी बढ़ा हुआ है तो 15.5 के आसपास वीक से, इसकी वजह से तो ये सिचुएशन तो फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर। अब नीचे की तरफ में हमने पहले बोला कि भाई 23,000 बहुत बढ़िया सपोर्ट है, हालांकि अब आपके पास जो सपोर्ट है वो 23,050 से 23,100 पर आ गया है। इस एरिया पे देखें, इस दोनों को मिला के 13,316 17 लाख के आसपास में आपका पुट राइटर है, 17 लाख, और यहाँ पे कॉल राइटर लगभग 4 लाख है। तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 23,050 23,100 के नीचे नहीं जाना चाहिए। चलिए ऊपर कहाँ तक, तो ऊपर जब तक 23,350 के ऊपर हम क्लोजिंग ना कर दें तब तक इसी तरह से चलता रहेगा, हमें क्लोज चाहिए इसके ऊपर हर हाल में एंड ऑफ डे। तब हम 23,500 की तरफ बढ़ेंगे और 23,500 के ऊपर जिस दिन सस्टेन कर गया उसके बाद से फिर बड़ी तेजी बनेगी। फिलहाल तो ये लेवल निकल के आ रहा है। अब हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या सिचुएशन दिखा रहा है। देखिए ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, ये है 35 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 35 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये तो आपको पता ही है।
ठीक है, अब आप देखिए इसके ऊपर आप सस्टेन कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइड है, इंट्राडे में आप इसके सस्टेन कर रहे हैं। हम इसके नीचे निकलने पर ही खराब होंगे। अब देखो यहाँ पे बार बार आके सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से बार बार आके एकदम इसी के पास से सपोर्ट ले रहा है, यानी कि ये एरिया साइडवेज एरिया जहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, वो प्राइस अगर हम पकड़ते हैं तो 23,250 का पकड़ लीजिए, लगभग वही एरिया है, 23,275 है ना। और हमारा जो इंट्राडे ये 35 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसका भी प्राइस लगभग समझिए 23,287 के आसपास का है। तो आपको एक चीज तो ये पता चल गया कि हम इसके नीचे जाएंगे तो खराब होगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अगर सेल करोगे तो कहाँ करोगे, तो चार्ट बता रहा है ये एरिया सपोर्ट है, यहाँ पर रुक जाता है, ये एरिया सपोर्ट है, तो हम इसके नीचे ही सेल करेंगे। इसका भाव आता है 23,275। आप 70 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट इस कंडीशन से 23,250 का छोटा वाला, और इसके बाद जो बड़े टारगेट होंगे वो 23,200 वाला, ठीक है। इसके नीचे गिरेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, और इसका भाव अगर आप देखते हैं तो 23,150 के आसपास में आता है, 23,150 आता है। तो इसके बाद जो टारगेट आएगा 23,150 से 23,100 तक का, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 23,100 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप ले सकते हैं 23,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स से अब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर चला जाएगा। मैंने कॉल ऑप्शन दिया था, टारगेट उसके आ गए थे। मैंने अडानी पोर्ट दिया, उसमें काम हो गया। मैंने और एक और स्टॉक दिया था एक्सिस बैंक, उसके टारगेट आ गए थे मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी, साथ ही मेरे मोबाइल ऐप पे भी। उसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। अब देखते हैं बाइंग की तरफ। तो बाइंग हमें चाहिए 23,350 के ऊपर निकलने पर। अगर 23,400 के ऊपर निकल जाए तब तो वेल एंड गुड है ना। अगर इस हाई के ऊपर निकल जाए, डे हाई के ऊपर, प्रीवियस डे हाई के ऊपर, तो पीआरबी हमारे लिए बहुत बेस्ट है, प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट। तो 23,350 के ऊपर रिस्की ट्रेडर बाय कर सकते हैं, और 23,400 के ऊपर थोड़ा सेफ ट्रेडर बाय कर सकते हैं। ये दोनों एरिया बाइंग एरिया बनेगा अगर इसके ऊपर निकलता है तो। BUY, ठीक है। टारगेट इस कंडीशन से आप ले सकते हैं 23,450। देखिए जैसे ये लिखा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई हम हर्डल के पास पहुंच गए, 23,500 के पास। यहाँ 23,450 475 के पास प्रॉफिट बुकिंग करना ही करना है, उसमें तो सोचना ही नहीं है कि पूरा बैठूंगा, पूरा दिन तक बैठूंगा, 3:30 बजे तक बैठूंगा, वो काम नहीं करना है, प्रॉफिट लेके घर जाना है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से नजर रखिए, 23,350 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। हमेशा याद रखिए जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। तो ये हमारा बाय साइड का लेवल आ गया और कॉल ऑप्शन। अब सवाल है वही गैप अप और गैप डाउन का। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है कि जितना ऊपर खुले, अभी हम सेल ऑन राइज में रहेंगे। देखिए राइज हुआ ना, सेल हो गया ना, यही है अभी सिचुएशन वही है, सेल राइज किया, सेल ऑन राइज, राइज पर सेल करना है, ठीक है। तो अगर गैप अप ये खुलता है किसी कारणवश, हालांकि जितना खुलना चाहिए तो उतना गैप अप खुला नहीं, ठीक है। अगर ये गैप अप खुलता है और 23,500 के जितना नजदीक खुले, जितना नजदीक 475 भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है और 550 भी हो सकता है। तो आप इस तरह से देखें कि 23,450 से 23,550 के आसपास में, यानी 23,450, 23,500, 23,550, इस तीन एरिया पे कहीं पे भी गैप अप खुलता है तो आपको प्रॉपर सेल करना है। टारगेट इस कंडीशन से, किस कंडीशन में, गैप अप में, ठीक है। गैप अप में किस लेवल पर, 23,450 से 23,550 के बीच में कहीं पे भी खुले सेल ही करेंगे। टारगेट 23,400 से लेके 23,250 तक। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से लेंगे तो भाई 23,450 की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, सेल ऑन राइज, हमेशा याद रखिए। अभी फिलहाल यही, और गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो जाए, नीचे खुल जाए, तो गैप डाउन खुल जाए। देखिए जितना नजदीक हम 23,050 से लेके 23,100 के आसपास खुलेंगे, जितना नजदीक, और 23,000 भी लिख लीजिए,
यहां से यहां तक के कहीं पे भी खुले प्रॉपर बाय 23,000 से 23,100 के बीच में हम कहीं पे भी मिलेंगे तो बाय करेंगे। टारगेट 23,150 से, इसमें भी 23,250, ठीक है क्योंकि यहां पे आके रेजिस्टेंस ले लेगा। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से रखेंगे तो 23,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। यह है निफ्टी का विश्लेषण। इसी के जगह पे हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो जरा बैंक निफ्टी का भी कुछ विश्लेषण कर लें। और सबसे पहले हम एफआई और डीआई का डेटा भी देखेंगे। एफआई और डीआई का डेटा देखिए, एनईसी इंडिया से डायरेक्ट निकाला है। तो डीआई का यहाँ 16 जनवरी का है और एफआई और एफपीआई का यहाँ भी 16 जनवरी को। तो डीआई ने 16 जनवरी को बाय किया है 14,830 करोड़। देखिए ध्यान से, 14,830 करोड़ का बाय किया, लेकिन यहाँ पे बेच भी दिया है 11,900 करोड़ का। तो नेट इसने 2,928 करोड़ का बाइंग किया है, मात्र 2,928 करोड़ का डीआई ने। इसके जगह एफआई ने कितना किया है, 4,341 करोड़ का बेच दिया है। 4,341 करोड़ 42 करोड़ का एफआई ने बेच दिया है। डीआई ने 2,928 करोड़ का खरीदा है, यानी अभी भी एफआई का बिकवाली चल रहा है। हालांकि उस तरह का जोर से नहीं बेचा है, फिर भी आंकड़ा बेचने वाला ही है। तो अभी तक हमने देख लिया कि भाई अभी हमारा एफआई लोग रुक नहीं रहा है, बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहा है। तो जरा हम बैंक निफ्टी पे आते हैं। कुछ आंकड़ा, कुछ डेटा आपको ये भी ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम इसको डेली के चार्ट पे शिफ्ट कर लेंगे और डेली के चार्ट पे आप देखेंगे बहुत बड़ा विक्स नजर आएगा। देखिए बहुत बड़ा विक्स है और विक्स का हाई है 49,460 के आसपास का, क्लोज कर रहे हैं 49,278, 200 पॉइंट माइनस हो गए ऊपर से। यानी कि देखिए ये वाला जो रेड वाली कैंडल है ना, इसका हाई अगर हम पकड़ते हैं तो 49,483, आज का हाई 49,459। इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, इसको क्लेम ही नहीं कर पाया। हमें इसके ऊपर निकालना है और ये एरिया की हम बात करते तो 49,483 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम राउंड नंबर की बात करें तो 49,500 की बात कर रहे हैं। कितना की बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में आपको बाइंग इसके ऊपर, ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं ना, इसको हमें हर हाल में इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो तेजी नहीं बनेगी। ये 49,500 बहुत बड़ा हर्डल, इसके ऊपर सस्टेन करना होगा। नीचे देखिए, अब जो नीचे बना है, अभी हम 48,300 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं, 49,300 के पास में। तो अब हम 48,000, ये वाला जो लेवल आ रहा है 400 300 वाला, ये लेवल अब हमारे लिए 48,300 से 48,500 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर समझिए विध्वंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें कहाँ पे मिलेगा जो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं, तो हम एरिया आएगा 48,800। इस एरिया के आसपास में भी अगर मिलता है तो यहां से भी बाउंस देखने को मिल सकता है 48,800 वाला एरिया। ये है भी फिलहाल आज का लो देखें तो 49,038 का लो लगा है, तो कह सकते हैं कि 49,000 भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। हम जरा ऑप्शन डेटा देखें इसका बैंक निफ्टी का, तो ऑप्शन डेटा हमें क्या बता रहा है ये समझिए भाई। ऑप्शन डेटा साफ साफ बता रहा है कि हमारा 49,500 पे फ्यूचर ट्रेड हो रहा है और यही हर्डल में, और कैश हमारा 49,300 का है। अभी भी 250 पॉइंट हम महंगे हैं बैंक निफ्टी में, 250 पॉइंट। 49,300 पर एट द मनी है। नीचे कहाँ, तो 48,800 जो मैंने आपको बताया कि इसके आसपास मिलेगा तो बाइंग करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2.5 लाख आपका पुट राइटर है और कॉल राइटर भी 2.5 लाख के आसपास में है। लेकिन अगर हम इसके पास में आते हैं तो ये सारे जो है ना पुट राइटर शिफ्ट होते चल जाएंगे, जो ऊपर भी बैठे वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से फिर ये शॉर्ट कवरिंग लेके जाएगा। पहला सपोर्ट अब इसका 49,000 पे बनता है 12 लाख के आसपास में, और यहाँ पे 9.25 लाख है। तो पहला सपोर्ट तो यही है, इसके बाद ये बढ़िया सपोर्ट ये है 48,800। तो इस दो एरिया के आसपास अगर मिले तो एक बार कलेजा हिम्मत करके बाय करना चाहिए, बाय ऑन डीप करना चाहिए। नीचे हम कहाँ तक जा सकते हैं, सॉरी ऊपर, तो ऊपर तो भाई सबसे पहले तो यही 49,500 वाला लेवल है। यहाँ पे 6 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर सीधे 10.5 लाख, और 50,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, आप 50,000 तो भूल ही जाइए। अब 49,900, 49,800 ये सारे हर्डल है। यहाँ पे देखिए 1,13,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 2.25 लाख, डायरेक्ट डबल। तो हम अभी 50,000 को भूल ही जाते हैं, ठीक है। वो
बजट के लिए लगता है बचा के रखा है। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और इसके लेवल निकालते हैं। दिख रहा है ये जो है आपका एक ईएमए, ये जो ईएमए है ये है 35 डे का ईएमए और यहीं पर आके ये सपोर्ट ले लिया। 35 डे का ईएमए पर मेरी स्ट्रैटेजी भी है, इंट्राडे स्ट्रैटेजी। आपने उसको देखा होगा तो ज़बरदस्त काम करता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसका मिला था मुझे। इधर भी मैंने स्ट्रैटेजी डाला था, आरून इंडिकेटर स्ट्रैटेजी, आप उसको भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अब यहाँ पे देखिए, हमें बाइंग तो भाई करना है इसके ऊपर 49,475 के ऊपर, तभी एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगा। अब कोई कह सकता है 49,300 पे ट्रेड हो रहा है यार, क्लोज हो रहा है, कहता है 49,500 के ऊपर बाय करो 200 पॉइंट। भाई सेफ रहेंगे, या तो ऊपर ले लीजिए या तो फिर बॉटम पे आने दीजिए, यानी कि सपोर्ट पे आने दीजिए। तभी तो बीच में ये अंगली माल क्यों बनना है, मतलब गैम्बलिंग क्यों करना है यहाँ पे नहीं बीच में, ये बीच में करके ये क्या साबित करना चाहेंगे कि आप बहुत बहादुर हैं? नहीं, इसमें सिर्फ पैसे माइनस हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे। तो हमें अगर एंट्री करना है तो हम बाय करेंगे 49,500 के ऊपर। टाइम लगेगा पर बढ़िया मिलेगा। 49,500 के ऊपर हम बाय करेंगे। टारगेट 49,600 से फिर 49,900। 50,000 मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे दिमाग में साइकोलॉजिकल है, तो 49,900 जाते जाते थरथराने लग जाएगा। ठीक है, कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 49,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। सेलिंग के लिए तो ये एरिया जब तक ना टूटे तो सेल मत करिए। ये एरिया कौन आता है तो 49,000 का, 49,100 वाला आ रहा है ना। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ले आऊँ तो 49,100 क्या ही आता है, 125 का। तो हम इसके नीचे ही सेल करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेल 49,125 के नीचे आने पर सेल करेंगे और टारगेट 49,100 का सबसे छोटा, ये तो कुछ भी नहीं, फिर 49,000 का। यहाँ पर अगर ये नहीं रुका 49,000 पे, ये गिरेगा और गिर के कहाँ आएगा 48,800 तक, 48,800 तक ये आ सकता है। फिर ये एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा, 48,700 800 ये सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन आप 49,100 के स्ट्राइक प्राइस का 49,100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। ये तो भी सिचुएशन चल रहा है बैंक निफ्टी में। और अगर ये भी गैप अप गैप डाउन हो जाए, तब हो जाए तो मजा आ जाए, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। गैप अप संभावना कम है, हो जाए तो अच्छी बात है। अगर ये डायरेक्ट खुल जाए 49,000 के 50,000 के जितना नजदीक, अब 50,000 के जितना नजदीक तो 49,800 भी हो सकता है, 49,900 से भी हो सकता है, और 49,050 950 50,000, ये सब कहने का मतलब है आप इस एरिया से 49,800 से 50,000 के बीच में अगर ये गैप अप खुलता है तो प्रॉपर अपना सेल ऑन राइज वाला फंक्शन लगाना है, सेल करेंगे। हमें 100-150 पॉइंट में गैप अप नहीं मानना है। आज क्या हुआ, खुला लेकिन हुआ क्या, यहीं पे फंस गया ना, इसीलिए सेल करेंगे 49,700 के टारगेट के लिए और 49,400 के टारगेट के लिए, 700 से 400 के टारगेट के लिए। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप लेंगे तो 49,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाए, गैप अप नहीं खुले, गैप डाउन खुल जाए, नीचे जितना नज़दीक 48,700 48,800 या फिर 48,600, इस तीन में से कहीं पे भी खुले गैप डाउन तो प्रॉपर बाय करिए। टारगेट 48,900 से 49,300 तक के टारगेट बनेंगे। कॉल ऑप्शन आप 48,800 का या 900 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण। तो फ्राइडे है, कल वीकेंड है, शॉर्ट कवरिंग एक बंद, हालांकि आज भी बना था शॉर्ट कवरिंग लेकिन सस्टेन नहीं किया। आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, मार्केट के ग्लोबल सिनेरियो को भी समझना होगा, तभी आप ट्रेड करिए। अदरवाइज रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। और हमेशा याद रखिए एक मंत्र, एक लाइन हमेशा याद रखिए, हमेशा देखिए, हमेशा एक मंत्र जब मार्केट में आप ट्रेड करते हैं ना, तो मंत्र हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट आपको कितना देगा, इस चक्कर में नहीं रहिए, है ना। मार्केट आपको कितना देगा,
आप मार्केट को पकड़ नहीं सकते ना कि मार्केट हमको 10,000 पॉइंट देगा कि 1,000 पॉइंट देगा कि 10 पॉइंट देगा। अब देखा ना, सॉरी, बैंक निफ्टी एक ही रेंज में साइडवेज हो गया तो पता नहीं चला ना। बस आपको ये ध्यान रखना कि आप मार्केट को कितना दे सकते हैं। और ये लाइन जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। उतना अगर रिस्क हो जाता है आपका, निकल जाता है, खत्म हो जाता है, तो बंद कर दीजिए। यही फंडा है मार्केट में जिंदा रहने का, फाइनेंशियल। बाकी मर्जी आपकी है, चलता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।